हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम लोगों का जो सेशन है वो रहने वाला है केमिकल बॉन्डिंग का ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल या फिर इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अष्टक नियम। क्या बोलते हैं इसको हम, अष्टक नियम। देखिए, ये क्या है कि एक प्रकृति का, एक नेचर का रूल है। कोई भी चीज़ अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश करती है, ठीक है। तो ऑक्टेट का मतलब क्या है यहाँ पर, आठ। क्या है यहाँ पर, आठ। तो जो आपके मॉलिक्यूल हैं वो क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करते हैं, और स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, वो मेंटेन करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि दो तरह से ऐसा हो सकता है। एक तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से हो सकता है, फिर या फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से हो सकता है। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। इसमें एक यहाँ पर एक एटम ये है 1, और दूसरा है यहाँ पर 2। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब यहाँ देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो इसमें कितने हैं, 7 है, और इसमें कितने हैं, 9 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों ही एटम अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या करता है, फर्स्ट वाला क्या करेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांसफर कर देगा। तो जैसे ही फर्स्ट वाला इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, तो दोनों के वैलेंस सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन, दोनों के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 8। यहाँ पर क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, एक तरह से ऑक्टेट रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। दूसरी कंडीशन है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन को शेयर। तो एक के पास अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, हाँ, तो उसमें क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, शेयरिंग होगी। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर शेयरिंग हो रही है कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसके पास कितने हैं, यहाँ भी कितने हैं, 7 है। तो ये क्या करते हैं, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन के आपके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और दोनों के सेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 8 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं, ठीक। तो इस तरह से ये ऑक्टेट रूल को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। और ये जो रूल है एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन पर और पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, अप्लाई होता है। ठीक। इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अब क्या है कि कुछ कुछ आपके मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनका ऑक्टेट क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। अ, अपने वैलेंस सेल में वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं फर्स्ट वाला, देखिए। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट, 8 से कम। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 8 से कम रहेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, एक है आपका BF3, बोरॉन ट्राई फ्लोराइड, ठीक है। भाई इतना तो आप जानते हैं कि बॉन्डिंग बनाने के लिए हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी इलेक्ट्रॉन होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। हमें बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, ठीक। यहाँ पर हमारा जो बोरोन है उसके सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने होंगे यहाँ पर, कितना एटॉमिक नंबर होता है, 5। और ये कितना हो गया यहाँ पर, 2 और 3। तो यहाँ पर जो 3 है वो क्या है, आपके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है। और फ्लोरीन है हमारे पास, फ्लोरीन का कितना होता है, 9। और ये कितना हो जाएगा, 2,7। तो इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है,
कितने 7 इलेक्ट्रॉन है। और यही इलेक्ट्रॉन हमें बॉन्ड बनाने के लिए चाहिए होते हैं। तो अब हम इस तरह से लिख लेते हैं, BF3 को इस तरह से लिख लेते हैं हम। तो BF3 पर कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस, 3 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस। अब इसके चारों तरफ आप लिख देंगे फ्लोरीन। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, फ्लोरीन लिख देंगे इस तरह से, देखिए। ठीक, फ्लोरीन पर 7 इलेक्ट्रॉन है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन बोरोन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पर शेयर किया है। अब बाकी हम ऐसे ही लिख देते हैं यहाँ पर, बाकी कितने बचे, 6 बचे, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि बोरोन के वैलेंस सेल में बोरोन के वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं। यहाँ से हम लोग उसको दिखाएंगे थोड़ा सा सर्कल करके, ये देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं। तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका ऑक्टेट क्या है, आपका इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट क्या है इसका, इनकम्प्लीट है। तो इसके वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं कर रहा है। ठीक, इसी तरह से हमारे पास एक AlCl3 है, देख रहे हैं आप, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। उसका भी यहाँ पर सेम कंडीशन होगा। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एल्युमिनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 3 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है। और क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 हैं। तो आप इसका स्ट्रक्चर बना देंगे। इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एल्युमिनियम को आपने मिडिल में लिखना है, सेंटर में लिखना है। और इस तरह से यहाँ एक Cl आ जाएगा, यहाँ एक Cl आ जाएगा, यहाँ भी एक Cl आ जाएगा। Cl के इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ पर रेड कलर से डिनोट कर देते हैं। तो एक उसने अपना यूज कर लिया है, बाकी 6 उसके ऊपर हम इस तरह से मेंशन कर देंगे। ठीक है, और ये आपके आ गए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। एल्युमिनियम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए। एल्युमिनियम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, देखिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 2 ये हो गए आपके, 2 ये हो गए और 2 ये हो गए। सर्कल के अंदर देखना है हमें, 2 ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं। ठीक, तो इस तरह से आप चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं आता निकालना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना कोई ज़रूरी नहीं है, आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, ग्रुप नंबर याद रखना है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर 13 ग्रुप है, पीरियोडिक टेबल में कौन सा ग्रुप है, 13 ग्रुप है। जो भी एलिमेंट 13 ग्रुप में आ रहा है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3 होंगे। 14 ग्रुप में आ रहा है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 होंगे। 15 में आ रहा है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे यहाँ पर, 5
इलेक्ट्रॉन होंगे। 16 में है कोई, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 6, और 17 में है तो यहाँ पर हो जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन। अगर वो 18 ग्रुप में है, इनर्ट गैसेज में आ रहा है, नोबल गैसेज में, तो वहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक, तो कोई भी यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे थे, ऑक्टेट की बात कर रहे थे। तो ऑक्टेट, तो जो जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन से कम होंगे जिसके एनवायरनमेंट में, वो ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं करता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। क्या बोलते हैं उसको, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो ये सब आपको एक बार थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल आप लोग देख लेंगे, तो वहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा कुछ इसमें याद रखने वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको हम पीरियोडिक टेबल में जाके देख लेंगे। ठीक, अब आता है हमारा एक्सपेंडेड ऑक्टेट। ठीक, नाम से पता लग रहा है एक्सपेंडेड। अब नाम से पता लग रहा है एक्सपेंडेड, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 8 से ज़्यादा, तो 8 से ज़्यादा होंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका एक्सपेंडेड ऑक्टेट। ठीक, अब देखिए यहाँ पर SF6, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ, SF और 6। ठीक, तो सल्फर 16 ग्रुप से आ रहा है। सल्फर किससे डिनोट है, 15 ग्रुप में आता है, 16 ग्रुप में आता है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने रहने वाले हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं। फ्लोरीन 17 ग्रुप से आता है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहने वाले हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं। ठीक, अब उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो सल्फर है उसको हम मिडिल में लिख देते हैं, एक फ्लोरीन हम यहाँ लिखेंगे, एक हम बॉटम पर लिखेंगे, और 2 फ्लोरीन हम साइड में लगाएंगे, लेफ्ट में और राइट में। तो कितने हो गए, अब 6 हो गए। अब सबके ऊपर सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए, सबके ऊपर सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4 और 2 6। एक इधर बॉन्डिंग में आ जाएगा, 2 और 2 4 और 2 6। एक इधर बॉन्डिंग में आ जाएगा, 2 और 2 4 और 2 6। एक बॉन्डिंग में, 2 और 2 4 और 2 6। एक बॉन्डिंग में, 2 और 2 4 और 2 6। एक बॉन्डिंग में, 2 और 2 4 और 2 6। एक आ गया आपका बॉन्डिंग में। अब सल्फर के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको मैं अलग कलर से डिनोट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 और 6। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि सल्फर ने क्लोरीन के साथ फ्लोरीन के साथ कितने बॉन्ड बनाए हैं, 6 बॉन्ड बनाए हैं, वो भी सिंगल बॉन्ड बनाए हैं। कैसे बॉन्ड बनाए हैं, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, पार्टनरशिप हो रही है। एक एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर पार्टनरशिप हो रही है। देखिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। तो एक्सपेंडेड ऑक्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, मोर देन 8। तो मोर देन 8 कैसे हैं, यहाँ पर आप काउंट कीजिए, सल्फर के इन्वायरमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। सल्फर के इन्वायरमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, देखिए।
अब देखिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ काउंट कीजिए, यहाँ काउंट कीजिए आप। दो यहाँ पर है, 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 दो यहाँ पर है। तो कितने हो गए, यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए, तो ये वाला क्या बना रहा है आपका, एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। किस चीज की फॉर्मेशन कर रहा है, एक्सटेंडेड ऑक्टेट। तो और भी हमारे पास एग्जाम्पल है, PCl5, PCl5। तो फास्फोरस का जो ग्रुप है वो 15 ग्रुप है, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का जो ग्रुप है वो 17 ग्रुप है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसको जल्दी से आप ड्रॉ कर दीजिए इस तरह से। अब देखिए 5 आ गए, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5, ये क्लोरीन के, ये फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के यहाँ पर शो कर देते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। तो टोटल आप देख रहे हैं यहाँ पर नाइट्रोजन के, फास्फोरस के एनवायरनमेंट में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, मोर देन 8 हैं। तो मोर देन 8 रहेंगे, मोर देन 8 रहेंगे तो एक्सपेंडेड को फॉलो करेगा। देखिए एक्सपेंडेड को फॉलो कर रहा है ना, एक्सपेंडेड को फॉलो कर रहा है। अब देखिए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 10, जो कि 8 से ज़्यादा है। ठीक, इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि IF7 है एक, और एक ClF3 है। IF7, IF7। अब देखिए 7 इसके इलेक्ट्रॉन है और 7 इसके इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितने हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 14 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, जो 10 से ज़्यादा है। तो इसको हम लोग IF है ना, तो 7 है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से भी काउंट कर सकते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में 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 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 है, इसमें 2 है। तो टोटल, टोटल कितने हो गए यहाँ पर, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए ClF3, एक हमारा एक एग्जांपल और है, ClF3। यहाँ बना लेते हैं इसको, ClF3। ये टी सेफ होती है इसकी। देखिए इस तरह से टी सेफ होती है, और ये 2 लोन पेयर हैं। क्या है ये, लोन पेयर। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। तो कितने हो गए यहाँ पर, 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। तो टोटल यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है।
तो ये भी क्या एक्सपेंडेड ऑक्टेट को फॉलो करता है। नेक्स्ट हमारा ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या होता है, ओड होता है। तो वो भी क्या करते हैं, ऑक्टेट को फॉलो नहीं करते हैं। तो जिसमें हमारा पहला एग्जांपल है ओड इलेक्ट्रॉन, NO। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, और ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं। तो बेटा यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए आपके, 11 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो नाइट्रोजन इस तरह से लिख लेंगे आप, और इसके साइड में 2 ऑक्सीजन बॉन्ड लगा देंगे। ठीक। तो ये आपका ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ठीक है, NO2, NO2। तो 6 दूनी 12, और 5 कितने हो गए आपके, 17 हो गए इसमें। कितने हो गए, 17। NO2, 5 आएंगे नाइट्रोजन से, और 2 × 6 आएंगे ऑक्सीजन से, 12 और 5 17 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके ओड इलेक्ट्रॉन है। एक हमारा NO, तो 5 और 6 कितना हो गया, 5 और 6 कितना हो गया, 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितना हो गया, 11 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन को 1 2 3, इधर 1 2 3 एंड 4। ठीक है। तो ये हमारा जो सिस्टम बना है कैसा है, ओड इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। कुछ हमारे जो बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, कुछ मॉलिक्यूल डुप्लेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डुप्लेट, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हाइड्रोजन के फॉर्मेशन में आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के फॉर्मेशन में ये देखिए, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, ये डुप्लेट बन रहा है। ठीक। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, दूसरा है CuCl2, और तीसरा है हमारे पास, हाँ, तीसरा है AgCl। तो यहाँ क्वेश्चन है विच वन फॉलो ऑक्टेट रूल, इसमें से कौन सा ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। ठीक। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें, देखिए CaCl2, CaCl2, ये डी ब्लॉक से रिलेटेड है, ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो ये आपका ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेंगे। और ये आपका S ब्लॉक से है, और इसमें जो क्लोरीन है वो P ब्लॉक से है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आपका ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर C लिख दीजिए, 2 8 और 8। यहाँ Cl, यहाँ कितने आ गए, 7 आ गए, और यहाँ भी Cl है, यहाँ कितने आ गए, 7 आ गए। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसे दे रहा है,
तो यहाँ पर 7 थे पहले, एक 8 हो जाएंगे, और ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 7 और एक 8 हो जाएंगे। ठीक, यहाँ 2 भी है, तो इसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये इधर से 1 पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, इधर से 1 पॉजिटिव। तो आप देख रहे हैं इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। अब इसका भी नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 288, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो कैसे बनते हैं, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। तो एक इलेक्ट्रॉन का हम क्या कर दें, एक इलेक्ट्रॉन पेयर का अगर हम डोनेशन कर देते हैं तो उससे क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, और इसको हम एरो के साइन से डिनोट करते हैं। अब जैसे देख रहे हैं आप, यहाँ पर अमोनिया है, तो अमोनिया में एक लोन पेयर है जो कि बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बच गया है इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर हम एसिड से रिएक्शन करेंगे तो इसके पास अभी कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, हाइड्रोजन को दे रहा है। तो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जा रहा है, और 3 क्या बन रहे हैं यहाँ पर, कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर इस कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि NH4 में नंबर ऑफ बॉन्ड्स बताइए। तो आपको बताना होगा, यहाँ पर एक आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, और 3 यहाँ पर होंगे आपके कोवलेंट बॉन्ड। क्या होंगे, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक, सिमिलरली BF3 में भी, बोरॉन टेट्राफ्लोराइड में भी आपके 3 यहाँ पर, देखिए यहाँ पर फ्लोरीन है, फ्लोरीन आयन है, तो यहाँ अभी क्या है, वैकेंट है। ये जो सेल है, ये जो साइट है वैकेंट है, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अभी 2 इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी रखता है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन का पेयर इसको दे देगा। तो यहाँ से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है और 3 कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, BF4 नेगेटिव आयन बन रहा है। तो इसमें भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने बॉन्ड हैं, कितने टाइप के बॉन्ड हैं। तो एक आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और 3 आपके यहाँ पर क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। और अगला जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो उसमें हम किसी भी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री वगैरह, हम ज्योमेट्री और उसका शेप, उसमें बॉन्ड एंगल, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, और काफ़ी बड़ा वीडियो होगा, और कुछ क्वेश्चन, हम बहुत सारे क्वेश्चन उससे हम कवर करेंगे एग्ज़ाम्स के लिए। चलिए, तो ठीक है, इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं देखने के बाद। थैंक यू सो मच।